हेलो एवरीवन, आप सभी का चुन्नू मुन्नू बातें पर वेलकम है। आज हम जानेंगे, सीखेंगे और समझेंगे यूनेस्को के कुछ चुन्नू मुन्नू बातें। तो चले स्टार्ट करते हैं। गाइस, ये पार्ट सेकंड वीडियो है। इससे पहले मैंने पार्ट फर्स्ट अपलोड कर रखी है, आप सबसे पहले उसे जाकर देखिए, फिर आप पार्ट सेकंड पे आइएगा। तो चले स्टार्ट करते हैं हम। यूनेस्को, जिसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में हो गया। यूनेस्को का हेडक्वार्टर फ्रांस की कैपिटल पेरिस में मौजूद है और यूनेस्को के महानिदेशक ओजोले भाई साहब हैं। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल 1987 में 4 साइट्स शामिल। एलिफेंटा गुफा, जिसे हम घारापुरी गुफा भी कहते हैं, महाराष्ट्र में मौजूद है। इसके अलावा 1987 में कर्नाटका में प्रेजेंट पद्दकल स्मारक, जिसे चालुक्य वंशजों के द्वारा बनवाया गया। और 16 नंबर में सुंदरबन नेशनल पार्क, जो वेस्ट बंगाल में मौजूद है, इसे भी 1987 में शामिल कर दिया गया। इसके अलावा 1987 में ग्रेट लिविंग चोलास टेम्पल, जो तमिलनाडु में मौजूद है। कहाँ पर? तमिलनाडु में मौजूद है। 87 एलिफेंट सुंदर लड़की को देखकर उठाई के पटक दिए। 87 एलिफेंट सुंदर लड़की को देखकर उठाई के पटक दिए। इसके अलावा 1987 में ग्रेट लिविंग चोलास टेम्पल, जिसमें 3 मंदिर शामिल हैं। कौन कौन से मंदिर शामिल हैं ग्रेट लिविंग चोलास टेम्पल में? बृहदेश्वर मंदिर, जिसे राजराजेश्वर टेम्पल भी कहते हैं, राजा राज चोल फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया। बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ मौजूद है? तंजावुर, तमिलनाडु के तंजावुर में। ग्रेट लिविंग चोलास टेम्पल में दूसरा मंदिर कौन सा आता है? गंगोईकोंडा चोलापुरम। कौन सा? गंगोईकोंडा चोलापुरम टेम्पल। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में प्रेजेंट है। इसके अलावा तीसरे नंबर का मंदिर है एरतेश्वर मंदिर, जिसे हम धारासुरम टेम्पल भी कहते हैं, ये भी तमिलनाडु में प्रेजेंट है। मतलब इन तीनों का निर्माण ग्रेट लिविंग चोलास टेम्पल कहलाता है। कहाँ पर मौजूद है? तमिलनाडु में मौजूद है। कब इसे शामिल किया गया था यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में? यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1987 में शामिल कर दिया गया। एक बार हम ट्रिक देखें इसकी। 87 एलिफेंट सुंदर लड़की को देखकर उठाई के पटक दिए। इसके अलावा ग्रेट लिविंग चोलास टेम्पल में बृहदेश्वर, ब्री तंजावुर में, गंग तमिलनाडु में, एरतेश्वर ये भी तमिलनाडु में है। इसके अलावा 1988 में हम देखेंगे नंदा देवी नेशनल पार्क, जो उत्तराखंड में मौजूद है। 1988 में इसे शामिल कर दिया गया यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। इसके बाद हम 1989 में शामिल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एट सांची, जो मध्य प्रदेश में मौजूद है, जिसका निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। 1989 में शामिल किया गया इसे। और 1993 में 2 साइट्स शामिल हुए हैं, हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार। हुमायूं के मकबरा को 4 बाग शैली में बनवाया गया और हुमायूं के मकबरा को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसको ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है? हुमायूं के मकबरा को। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में है। बात करते हैं हुमायूं ने अपने कार्यकाल में 4 युद्ध लड़े। कौन कौन से? देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, भीलग्राम का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। देवरा का युद्ध 1531 में, चौसा का युद्ध 1539 में, भीलग्राम का युद्ध 1540 में और सरहिंद का युद्ध 1555 में। बात करते हैं 1993 में शामिल कुतुब मीनार, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल, जिसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है, जो दिल्ली में मौजूद है। इसके अलावा 1999 में शामिल दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे, जो वेस्ट बंगाल में मौजूद है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल। कब? 1999 में। 2002 में शामिल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल बिहार के बोध गया महाबोधि टेम्पल, जिसका निर्माण अशोका के द्वारा करवाया गया। और 2003 में रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका, जो मध्य प्रदेश में मौजूद है, 2003 में इसको शामिल कर दिया गया। 2004 में शामिल महाराष्ट्र का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और गुजरात का चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क, जिसे 2004 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर दिया गया। तो क्लास आज के लिए इतना ही। आज हमने यूनेस्को के कुछ चुन्नू मुन्नू बातें सीखी, जानी और समझी। थैंक यू।